जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपीपीएससी का। यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2024 का। एंड ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2024 में। ठीक है। एंड दिस इज़ द पेपर वन। तो ये है आपका पेपर वन जो कि आपका जीएस का हिस्सा है। जीएस का पेपर वन है। इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे और इस पेपर के अंदर कई सारे डाटा फैक्ट्स पूछे गए थे, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एंड पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर अल्यूमिनियम प्लांट और स्टेट नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर मूरी जो प्लांट है ये आपको छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको झारखंड के अंदर। ये कहाँ सिचुएटेड है? दैट इज इन झारखंड। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और कौन सा गलत है यहाँ पर ये बताना है। तो पिन वैली नेशनल पार्क ये गलत है आपका। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। बिल्कुल स्टिल राइज कर रहे हैं हिमालयाज हमारे। और हिमालयस बनते हैं इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और इरोशन प्लेट्स के कोलिजन की वजह से। तो उसी वजह से हिमालयस राइज कर रहे हैं। देखिए ये टेक्टोनिक प्लेट है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है और ये इरोशन प्लेट है, ये आपस में टकराती हैं। तो यहाँ पर हिमालय का उदय होता है और ये धीरे धीरे राइज कर रहा है स्टिल। इसी वजह से इसे कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है किसको? हिमालयास को। तो दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में है कोल्ड रिसोर्सेज। कोल्ड रिसोर्सेज हैं और किन स्टेट्स में है ये आपको ये बताना है। तो हुतूर जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? झारखंड के अंदर। ठीक है। एंड इब रिवर आपको देखने को मिलती है दैट इज इन उड़ीसा में। उमरिया आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा 4321 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछे हैं कई सारे डेज के बारे में। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे, इनको सबको आपको फिर क्रोनोलॉजी पे लगाना है। ये आपको 7 अप्रैल को आता है। नेशनल मैरीटाइम डे ये होता है 5 अप्रैल में। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे दैट इज ऑन 7 मई। एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये होता है आपका 8 मई को। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2134 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक। अब देखते हैं आर्यभट्ट अवार्ड 2024 ये किसको मिलता है? ये मिलता है डॉक्टर सुब्बा राव को। वर्ल्ड लिटरेसी अवार्ड ये मिलता है ममता जी सागर को। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 ये मिलता है अमिताभ बच्चन को। और गोल्डन मैन इन्वायरमेंट प्राइज ये आलोक शुक्ला को। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉरी 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विटामिन्स के बारे में। देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है आपका ब्लाइंडनेस, बी से होता है बेरीबेरी डिजीज, सी से होता है स्कर्वी एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 2143 ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है द जॉइंट वेयर द नेक ज्वाइंट्स द हेड। जो गर्दन है आपकी वो सिर से किस जगह से किस जॉइंट से जुड़ी होती है? वो होती है आपकी पिवोटल जॉइंट से। ठीक है। पाइवोटल जॉइंट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ये कौन सा है आपका? दैट इज पैथोजन। पैथोजन की वजह से रोग पैदा होते हैं। मिल्क एक इमल्शन है आपका। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। डायबिटीज़ जो है वो कॉमनली इफेक्ट करती है आपके पेनक्रियास को। ठीक है। रिसेंटली ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक वॉज कॉज ड्यू टू द SARS-CoV-2। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, सॉरी 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है
कि द a bus covering the half of the distance certain distance with the speed v1 सपोज कर लीजिए एक डिस्टेंस x है एक पॉइंट y है तो ये डिस्टेंस कवर करने में इसने स्पीड ली है v1 फिर द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड हाफ मतलब ये रिटर्निंग मार रहा है सेकेंड हाफ मतलब आप ये लीजिए y2 x आ रहा है ये ठीक है ये y2 x आ रहा है तो यहाँ पर ये स्पीड ले रहा है v2 की तो एवरेज स्पीड आपको यहाँ निकालनी है तो जब आप इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो होगा कितना डिस्टेंस आपको डी मिलेगा डी ये हो गया डिस्टेंस तो सेम है दोनों का और डी अपॉन v1 और दूसरी इक्वेशन बनेगी t2 इक्वल्स टू डी अपॉन v2 जब इन दोनों को आप एड ऑन करेंगे दैट इज t1 प्लस t2 करेंगे तो आप क्या बनेगा यहाँ पर डी अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2 ये चीज़ हो गई आपकी टाइम ठीक अब आपके पास एक रिलेशन होता है जिसे कहते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम देन डिस्टेंस आपको पता है तो एक तो डी है दूसरा डी है तो यहाँ पर दोनों डी जुड़ जाएंगे दैट इज 2d हो जाएगा और नीचे में क्या आएगा डी अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2 तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व आउट करते हैं तो ट्वाइस v1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस v2 ये रिलेशन आपको मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गॉट इट चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स ऑन लैंड दैट इज कॉल्ड एज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट CPR ये आपका कार्डियो पल्मोनरी रिक्रिशिएशन कहलाता है दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होता है पल्मोनरी वेन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 17 चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ सो अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ओके मैच करना है देखिए अपर बरी द्वाब कैनाल ठीक है तो द्वाब कैनाल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो यह कहाँ पर सिचुएटेड होगा ये होगा आपका दैट इज इन द रावी रिवर ठीक है तो और गुड़गांव कैनाल आपका यमुना रिवर पर रहेगा इंदिरा गांधी कैनाल जो है ये आपको देखने को मिलेगा सतलुज रावी और ब्यास पर और श्रीहिंद कैनाल आपका सतलुज पर तो 4 1 2 3 ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्रॉप्स और पिकुलरिटीज़ दी गई हैं विशेषताएं तो नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है तो यहाँ पर बिहार का कंट्रीब्यूशन राइस के प्रोडक्शन में 15.7 नहीं है ये अराउंड 12.17% है ठीक है 15 नहीं है तो यहाँ पर ये गलत है अभी जो 15.7 है ये आपका उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है बट हम अगर जो बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स की तो तेलंगाना का यहाँ पर सबसे ऊपर है हाईएस्ट 16.63 के आसपास आफ्टर दैट यूपी आ जाता है हमारा 15 पॉइंट के साथ देन हमारा वेस्ट बंगाल आता है थर्ड पोजीशन पे जिसका है 15.12% ठीक है तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द उत्तर प्रदेश नॉट फॉर द बिहार ठीक है बाकी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 कॉटन क्रॉप्स के बारे में पूछा गया है तो कॉटन क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप है बिल्कुल करेक्ट है और कॉटन क्रॉप को मॉडरेट रेनफॉल चाहिए जो 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली होनी चाहिए वहाँ पर ये भी करेक्ट है दोनों करेक्ट हैं ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें असर्शन है रेड सॉइल जो है डिनोट करती है सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिया ये बिल्कुल करेक्ट है असर्शन और रेड सॉइल जो है सराउंड करती है ब्लैक सॉइल से इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ये भी करेक्ट है तो दोनों करेक्ट हैं बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है जिस वजह से ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का देन हम बात करेंगे 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की लुपेक्स जो है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि इंडिया और जापान का एक पार्टनरशिप जॉइंट मिशन है मून का जो भविष्य में लॉन्च होगा ये बिल्कुल करेक्ट है और जाक्सा क्या है जापान की एक स्पेस एजेंसी है जो कि डेवलप करेगी बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोवर की ठीक है रोवर प्रोवाइड करेगी या डेवलप करने का काम करेगी और लैंडर का जो काम है दिस इज़ रिलेटेड विद द इसरो ये इसरो प्रोवाइड करेगा इस मिशन के लिए ठीक है तो यहाँ पर दोनों इंटरचेंज लिखी हुई है तो ये गलत स्टेटमेंट बन जाती है केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ठीक है गाइडलाइन फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट ओके तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इशू दीज गाइडलाइंस ऑन 26 अप्रैल 2024 ये करेक्ट है आपका बिल्कुल दीज गाइडलाइंस आर फोकस ऑन सेफ गार्डिंग द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं
दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, FY91 फ्लाई 91 से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है। ये एक न्यूली एयरलाइन लॉन्च हुई है भारत के अंदर, बिल्कुल ये करेक्ट है। इसका इनॉग्रेशन जो है वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है, और ये कहाँ पर है? गोवा के अंदर आपको ये एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। मार्च में 2024 में हुआ है, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव 2024, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये कॉन्क्लेव आपका काठमांडू में हुई है। काठमांडू नेपाल के अंदर हुई है, ना कि नई दिल्ली के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। 3 डे कॉन्क्लेव ये ऑर्गेनाइज की गई थी नीति अनुसंधान परिषद के द्वारा, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। सो यहाँ पर भी आपको डेज हैं, उनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। तो सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज डे आता है, तो 18 अप्रैल को आता है ये, ठीक है। वर्ल्ड थायराइड डे दैट इज ऑन 25 ऑफ मे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये होता है 31 ऑफ मे को। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये आपका होता है 16 ऑफ मे को सेलिब्रेट, ठीक है। तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे यू विल गेट द ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बनेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27। गोपी थोटाकुरा, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं इनका संबंध है बेसिकली फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट से। दीपा कर्माकर फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन द गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप। और देव पटेल का जो संबंध है, इनका संबंध है बेसिकली किससे? ब्रिटिश डॉक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्टर की थी एक डेब्यू थ्रिलर मंकी मैन। और आरोह बरजातिया, इनका संबंध है इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट जो लीड करते हैं टीम को स्टडी द सोलर इक्लिप्टिक इम्पैक्ट ऑन द आइनोस्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है ड्यूरिंग 2023-24 सिंगापुर इमर्ज एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी जो अमेंड करती है और बुलाती है बहुत सारे मेजर शिफ्ट इन द कंट्री एज अ मेजर सोर्स फॉर द FDI इन इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। रामगंगा प्रोजेक्ट जो है उसका जो डैम का लेंथ है वो 630 मीटर्स की है अराउंड, ठीक है। तो ये गलत है आपका, यही पूछा गया था। और रेफरेंस टू द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इन कंपैरिजन टू USA, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इंडियाज लोकेशन इज ए ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स द डाइवर्सिटीफाइड क्रॉपिंग ऑल ओवर द ईयर, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर आपके प्लेसेस हैं और कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करी गई है, कहाँ पर ये नदियों का संगम देखने को मिलेगा। तो देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भगीरथी के संगम देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम देखने को मिलेगा। कर्णप्रयाग के अंदर अलकनंदा और पिंडारी गंगा, और तेहरी में भगीरथी और भीरनंगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। सो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, योजनाएं दी गई हैं और कब कौन सी योजना लॉन्च हुई है उसके बारे में बताना है आपको। तो देखिए जल जीवन मिशन ये लॉन्च होता है कब? अगस्त 2019 के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर 2014 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये लॉन्च होती है मई 2016 में। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये नवंबर 2016 में लॉन्च होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो है नेशनल इनकम लेवल, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एनवायरमेंट कंडीशन यहाँ इंक्लूड नहीं होती, तो दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 34। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच मेजर आर एसेंशियल टू अचीव गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट 2030। तो यहाँ पर मेकिंग एजुकेशन फ्री कंपलसरी, ये भी करेक्ट है। इम्प्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी रहेगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ये भी रहेंगे। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी भी रहेगा। तो मतलब चारों हैं, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, Metellus argued that the population growth is an geometric progression while agricultural production or agricultural food supply grows in an arithmetic progression। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो यहाँ पर पूछा गया है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग इन इंडिया। बिल्कुल ये आपका असर्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, असर्शन करेक्ट है। एंड द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका असर्शन का। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंट्रीज और उनकी रैंक बतानी है इन द रैंक ऑफ रिमिटेंस रिसीव्ड इन द ईयर 2022। सो मैक्सिको की रैंक यहाँ पर सेकंड है, चाइना की रैंक आपको देखने को मिलेगी थर्ड, इंडिया की रैंक फर्स्ट है और फिलीपींस फोर्थ पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर। सो यहाँ पर रैंक अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर 2019-23। तो महाराष्ट्र का जो रैंकिंग है वो है आपका सेकंड, उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक है, तमिलनाडु है आपका यहाँ पर थर्ड रैंक पे और कर्नाटका फोर्थ रैंक पर रहेगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 38। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। तो और यहाँ पर पूछा क्या है, एक मिनट, ओके असर्शन रीजन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बट कैन बी परफॉर्म, है ना, कैन बी होगा, ये नॉट नहीं होगा। तो असर्शन आपका क्या है, गलत है। एंड आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शेल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन रॉन्ग है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। एंड अल्ट्रेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट, ये लेजिस्लेटिव स्टेट के विधानसभा का हिस्सा नहीं है, ये पार्लियामेंट की पावर है। दिस इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पर। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मैच करना है। ओके, देखिए फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और सीएजी इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 148 सीएजी एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। Which of the following are invised by the right against the exploitation in the Constitution of India? So 42 में बात करें तो फर्स्ट जो abolition of untouchability is related with the article 17 और prohibition of human trafficking and forced labor, this is related with the article 23. Prohibition of employment of children in the factories and mines, that is related with article 24. Protection of interest of minorities, this is related with 29 number article. So these two are the related with the exploitation. Okay, तो 2 and 3 that is option A यहाँ पर क्या रहेगा करेक्ट आंसर। Which of the following is not guaranteed under article 19? तो freedom to own or acquire and dispose of property, this is not related with the freedom under article. This is not comes under the article of the Indian Constitution. Question number 44. Okay. Which of the following is stated that in the Constitution of India? Okay. President shall not be the member of either house of the parliament, बिल्कुल ये करेक्ट है। प्रेसिडेंट हाउस के किसी भी सदन के मेंबर नहीं होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट एंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसको कंसिडर करते हैं हम बेसिकली पार्लियामेंट। तो ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। Amendment of the Constitution to the Constitution of India can be initiated only in Lok Sabha and the Rajya Sabha. 1 and 2 रहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फंक्शंस की बात करें तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा
एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये इसका फंक्शन नहीं है मेन, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। डिसाइड ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द रिलेटेड विद दिस, ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाता है, ये भी गलत है, तीनों गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, तो देखिए यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जीवी के राव कमिटी इज नॉट रिलेटेड विद द प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल, सो इसके लिए ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल ये रिकमेंडेशन थी बेसिकली, सॉरी दैट इज दंतेवाला कमेटी की, ठीक है। और इसमें कौन सा गलत आर्टिकल है आपको ये बताना है। तो आर्टिकल 155 ये गलत है आपका, ये रिलेटेड है आपका बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के गवर्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित आपका आर्टिकल है 155 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर आपको मिलेगा। मैच करना है इन स्कीम्स को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसके रिलेटेड जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन है वो है 55 रुपये से 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ज्योति बीमा योजना, इसके रिलेटेड जो है वो 436 रुपये पर ईयर रहेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत 20 रुपये पर ईयर रहेगा। और अटल पेंशन योजना जो है बेनिफिशियरी चॉइस रहेगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज अ इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, ये करेक्ट है आपका। और ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट द सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो इन चीज़ों को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। स्वच्छ भारत मिशन ये आपका कब आता है, दैट इज इन 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये आती है 16 जुलाई को, 16 जुलाई 2015 में। एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये आपका 17 दिसंबर 2016 को आती है। एंड प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम ये आपकी 1 अप्रैल 2022 को आती है। तो जब आप इनको मैच करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बनेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट इज द फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक इन रिस्पॉन्स टू द एग्रेवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन। तो डिक्रीज इन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी ये गलत है, यहाँ पर इंक्रीज किया गया था। इंक्रीज द टैक्सेस ऑन फ्यूल, यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलता है। रिड्यूस द टैक्स ऑन फ्यूल, नहीं ये भी गलत है आपका। तो तीनों गलत है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन पर। ओके, इन स्कीम्स को आपको लगाना है क्रोनोलॉजी पर। सबसे पहले तो हमें इनका टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। तो देखिए IRDP दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लॉन्च होता है 1978 के अंदर। स्वर्ण जयंती ग्रामीण और ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 के अंदर अराउंड आता है, 2000 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी या मनरेगा बेसिकली कहते हैं, या नरेगा बेसिकली, या मनरेगा जो भी आप इसे कहें, तो ये आपका 2005 में आता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में। तो इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 बनेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। What does the Intergovernmental Panel on Climate Change emphasize regarding the reduction in greenhouse gas emission? तो यहाँ पर जो है ग्रेजुअल एंड लिमिट रिडक्शन जो है वो इनफ नहीं है, वो अचीवेबल रहना चाहिए, नॉट इनफ। तो ये गलत है आपका। डीप रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शन आर एसेंशियल, ये करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 54। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। सीरियल यील्ड, तो अमाउंट ऑफ सीरियल यील्ड प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर गिवन इन द कंट्री, नो, ये आपका यील्ड पर यूनिट एरिया होना चाहिए था बेसिकली, नॉट फॉर कंट्री। तो 1 यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56।
Which of the following statement is true regarding the trend of unemployment rate in India between the July September 2019 to 2022? It is basically हम बात करें यहाँ पर डिक्लाइंड नॉट द सेम, तो डिक्लाइंड है दैट इज ऑप्शन 2 या ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तैयार की जाती है बेसिकली ऑक्सफर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो 3 और 4 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 58, जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी अपोज द कांग्रेस बाय कॉलिंग इट ब्राह्मणिकल डोमिनियन ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है आपका। एंड इट क्लेम्स द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर ब्राह्मण्स एज अ मॉरलिमेंटो रिफॉर्म, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की बात करें तो यहाँ पर जो केवल ऑप्शन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, वो करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर है 60। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में बनती है और नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1876, ये तीनों बेसिकली 1876 में ही बनती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट ये आपको देखने को मिलेगा फरवरी के मंथ में 1946 में। कैबिनेट मिशन आता है आपका मई 1946 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ये बनती है आपकी सितंबर 1946 में। और अराइवल ऑफ द यूके पार्लियामेंट डेलीगेशन इन दिल्ली ये होता है जनवरी 1946 के अंदर। तो यहाँ पर 4 1 2 3 बनना चाहिए। 4 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और उनके ऑथर्स के बारे में बताना है आपको। तो ललन जी गोपाल जो इनकी बुक है ये है आपकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। और हबीब एंड निज़ामी इनकी जो बुक है वो कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत। के.एस. लाल इनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ खिलजीज। और दैट इज दशरथ शर्मा इनकी बुक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो 3 4 कहाँ गया 2 1 4 3 ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। सो 63 में पूछा गया है कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लीड द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका पहला स्टेटमेंट। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज करता है एडॉप्शन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई को के सन को, नहीं ये रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, दत्तक पुत्र वाला जो सिस्टम था उसको रिव्यूज़ किया कि भाई आपका खुद का बच्चा होना चाहिए, आपने अडॉप्ट किया है उसको आपका वारिस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है, तो ये गलत है आपका। तो केवल आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये ट्रैवलर्स है और इनके टाइम पीरियड को बताना है। देखिए इत्सिंग जो है वो 7th सेंचुरी में आता है भारत, अराउंड 671 BC के अराउंड लगभग। ठीक है, अल बरौनी जो है ये आपका 11th सेंचुरी में आता है। हुइनसांग आपका ये आता है ये भी 7th सेंचुरी में, ये 630 BC के अराउंड आता है। और फाइयान जो है ये 5th सेंचुरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इसमें आपसे पूछा गया है बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइजेशन ऑल अथॉरिटीज़ इन हिज हैंड। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम मंगोल, ये भी करेक्ट है, बट इनका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर विद रेफरेंस टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ओके, तो यहाँ पर बहरामी मलबारी अ पारसी रिफॉर्मर फ्रॉम बॉम्बे हु एडवोकेटेड फॉर दिस लेजिस्लेशन, ये करेक्ट है आपका। और दिस एक्ट वॉज सपोज्ड नहीं होगा यहाँ पर, अपोज्ड बाय द
बाल गंगाधर तिलक, तो ये गलत है, पहला सही है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। शिवाजी हैड अ फेस अपोजिशन फ्रॉम द बिग देशमुख, ये करेक्ट है आपका असर्शन। रीजन में क्या है, दिस देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन अ फीडुअल लॉर्ड ऑफ बीजापुर, ये करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉजेस catastrophic coral bleaching and mass coral death in the Andaman and Nicobar, that is increase in 2 degree temperature in the Indian Ocean, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 अशोक के संबंध में है कि डेफिनेशन ऑफ धम्म जो है अशोक के द्वारा दी गई थी फ्रॉम द राहुलो वादस्व से बेसिकली, तो ये गलत है आपका। तो 14th ईयर ऑफ his coronation Ashok appoint a new type of staff called as a धम्म महामात्रा, तो ये करेक्ट है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर इज द input device. The content of computer memory which is non-volatile or even when the power goes off, that is ROM. ये जो रिलेशन है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, ये होता है F इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन डी होगा 72 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा गया है, तो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, सो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट्स डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक दिस, बिल्कुल ये करेक्ट है, इसी वजह से एसिड रेन होता है, दैट इज करेक्ट आंसर है, और एक्सप्लेनेशन भी आपका रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 75 में, अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन के अंदर एनकम्पासिस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट है। द रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा आपका करेक्ट आंसर। पासिस है और उनकी हाइट बतानी है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिप्सा पास जो है वो 5360 ये रहेगा। रोहतांग पास की जो हाइट है ये है आपकी 3978 मीटर की, और बारालच्छा पास की जो है वो है 4850, और बनिहाल का 2832, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है जूट इज़ एन इंडिजीनियस प्लांट इन इंडिया, बिल्कुल ये आपका करेक्ट है, और जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप जो कि फरवरी जून में शो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है जुलाई टू अक्टूबर के बीच में, दोनों करेक्ट है, बट यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द FWD 200B, तो ये एक बेसिकली क्या है, इंडिजिनस बॉम्बर है UAV एयरक्राफ्ट का, बिल्कुल करेक्ट है। पेलोड कैपेसिटी 100 kg की, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 79 पर। विद रेफरेंस टू द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव ऑफ FTAS, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बर्थवाल, दैट इज दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए दस्तक जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी बेसिकली किस टाइम पर, बेसिकली अप्रैल के दौरान, अप्रैल में होती है। शक्ति जो है, शक्ति एक्सरसाइज ये आपकी देखने को मिलती है मई के मंथ में, और मिलान एक्सरसाइज आपकी देखने को मिलती है इन फरवरी में, और आपकी बजाती है टाइगर ट्रम्प, ये एक्सरसाइज आपकी मार्च में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सी आप पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में है सक्ष गाम घाट, ये इससे संबंधित है
तो यहाँ पर ये दिस वैली इज स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये करेक्ट है। इंडिया इज लॉन्च्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी जो इंडिया एंड इंडोनेशिया की ज्वाइंट हुई थी 7th कॉन्फ्रेंस, तो उससे संबंधित है ये मीटिंग जो है वो इंडोनेशिया एग्री करता है कि इन्हेंस करना है कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन के बीच में, ये तो करेक्ट है। ये जकार्ता में हुई है, ये गलत है आपका, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 के बाद 83, विद रेफरेंस टू द मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर द टैलेंट अर्ली प्रोफेशन स्कीम मेट्स। सो मेट्स के बारे में बात करें, ये एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इट इज़ अ स्कीम दैट इंडियंस ग्रेजुएट्स जो है वो 18 to 30 ईयर्स विद नॉलेज एंड स्किल इन अ स्पेसिफिक फील्ड फॉर स्टडी विल ऑफर्ड टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया अप टू 2 ईयर्स, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकॉन्स 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम टू स्ट्रेंथ द न्यूक्लियर सिक्योरिटी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 84। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, विद रेफरेंस टू द पिरुल लाओ पैसा पाओ, पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये रिलेटेड है विद द रिड्यूस फॉरेस्ट फायर्स एंड टू प्रोवाइड सोर्स ऑफ इनकम टू द विलेजेस। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड लॉन्च दिस पर्टिकुलर कैंपेन, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बनेगा। विद रेफरेंस टू द कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर इट वॉज लॉन्च्ड इनॉग्रेटेड प्रोग्राम एट हेल्ड इन द कोहिमा इन मई के मंथ में हुआ था, तो ये गलत है आपका। इट वॉज डेवलप्ड बाय द नॉट साउथ कोरिया, इट वॉज डेवलप्ड बाय द बेसिकली जापान, ठीक है। तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विलियम A.J. आर्कबोल्ड। तो ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाहौर कॉलेज लाहौर, ये गलत है आपका। ओके, ये आपकी घटनाएं हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है। देखिए, वेल्योर मिटनी जो है वो आपका 10 जुलाई को घटित होती है 1806 में। डेथ ऑफ नाना फडणवीस ये आपका 13 मार्च में होती है घटना, 13 मार्च 1800 के अंदर। रिकॉल ऑफ वेलेस्ली ये आपका 1805 में होता है, और एंग्लो नेपलीज वॉर जो है ये आपका 1814 में होती है घटना। तो यहाँ पर आपका 2134 बनना चाहिए, नहीं 23 बनना चाहिए, एक मिनट। ओके, ये 5 है ना, हाँ 5 6, ठीक है। 2314 दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं और उनके लीडर्स के बारे में बताना है। तो देखिए, पाइका रिवॉर्ड जो है इट इज़ रिलेटेड विद द जगबंधु विद्याधर महापात्रा, ठीक है। और बरेली रिवॉर्ड इज रिलेटेड विद द मुफ्ती मोहम्मद एजवा, और मालाबार रिवॉर्ड इज रिलेटेड विद द एडाचना कुनगन, ठीक है। और ये आपका है सलहट रिवॉर्ड जो है दैट इज रिलेटेड विद द राधाराम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Most of the early nationalists consider the British rule as an act of province destinated to bring the modernization, ये करेक्ट है आपका। They accompanied only against un-British rule in India, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91। ओके, तो इसमें हम बात करें तो क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है। रघुनाथ राव की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था बेसिकली ये 1773 टू 74 के बीच में थे। बालाजी बाजीराव
इनका जो बेसिकली नवाब साहब नेवल साहब बेसिकली था इनका नाम। एक मिनट, इनका जो टाइम पीरियड था 1740 था, 1740 टू 1761 के बीच में थे। और नारायण राव ये बालाजी बाजीराव के बेटे थे बेसिकली। और इनका जो टाइम पीरियड थे काफ़ी कम टाइम के लिए थे, ये 1772 के अराउंड थे लगभग। और बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड था 1713 से लेके 1720 के बीच में। ठीक है, ये पहला पेशवे थे बेसिकली इस टाइम पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड, तो देर इज अ रेफरेंस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट इन एंशियंट इंडिया, ये करेक्ट है। देर वर लार्ज एंट्रोपॉट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक्स, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन नंबर 92 का यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। सो यहाँ पर भी आपको सेन रूलर ऑफ बंगाल उनको अरेंज करना है। तो बल्लाल सेन का जो टाइम पीरियड था वो 1159 टू 1179, और लक्ष्मण सेन जो है 1179 टू 1206, एंड हेमंत सेन जो है वो 1095 से लेकर 1096 तक 1 साल थे। और विजय सेन जो है 1096 से लेकर 1159 के बीच में। ठीक, तो ये टाइम पीरियड था इन सबका। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज रिलेटेड विद द बैरम खान। सो अकबर गिव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान, ये करेक्ट है आपका। द टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज अ वजीर ऑफ एम्पायर, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर केवल एक ही सही है, दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 94। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95, who among the following won the best actress award in the uncertain regard the category of Cannes Festival 2024, that is Anusuya Sengupta, with reference to Rudra M second missile। ये आपकी एयर टू सरफेस मिसाइल है, दैट इज नॉट एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये गलत है। टेस्टेड इन राजस्थान, नहीं राजस्थान में नहीं, ये उड़ीसा में टेस्ट की गई थी, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 97। सो यहाँ पर न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट आपके पूछा गया है और कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, R21 मैट्रिक्स MTM। ये क्या है, ये एक वैक्सीन है अगेंस्ट मलेरिया जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप्ड की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इंटरट्रैपन बेड, ये फॉजल्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नहीं होता, ये गलत है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, तो यहाँ पर आपसे पूछा है जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड और हाई एल्टीट्यूड, ईस्टरी विंड नहीं है, ये वेस्टरी विंड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलत है असर्शन। जेट स्ट्रीम फ्लोज विद a स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये आपका करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 101। ओके, तो कंट्री और माउंटेन्स। ओके, देखिए इटली के अंदर आपको कौन सी माउंटेन रेंज मिलेगी, ये मिलेगी एपेनाइंस। ठीक है, एल्प्स माउंटेन रेंज आपको स्विट्ज़रलैंड में मिलेगी, और बल्गेरिया के अंदर बल्कान, और स्पेन एंड फ्रांस के अंदर पेरीज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो इन चीज़ों को आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, पोनेटिक, उसके बाद आपको मिलेगा जगोरिस सेकंड पे, एंड देन हिंदुकुश थर्ड पे, लास्ट में आएगा काराकोरम फोर्थ पे। तो ऑप्शन ए बन जाएगा करेक्ट आंसर। नॉट करेक्टली मैच्ड रिवर और उनकी डायरेक्शंस, तो मेकोंग रिवर जो है ये गलत होगा, साउथ वेस्ट में नहीं है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंट्री ऑन ऑयल फील्ड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर आपका ये जो कुवैत है, कुवैत जो है वो कासगंज नहीं होगा, ये कासगंज जो ऑयल फील्ड है
कुवैत में नहीं है, ये गलत है आपका। कासगंज जो है ये कजाकिस्तान के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर। 105 मेडिटेरियन सी से संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन, ये करेक्ट है। ड्यू टू विंटर सोलिस्टिक एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्लाइमेट और वेस्टर्न यूरोप रिसीव रेनफॉल इन ऑल मंथ, ये करेक्ट है। वेस्टर्न यूरोप इज लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टरीज, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 107। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, लिलिंथगो ऑफर जो है वो अगस्त में आया था, तो दैट इज़ 1940 की हम बात कर रहे हैं। क्रिप्स मिशन आपका आता है 1942 के अंदर, और रामगढ़ कांग्रेस सेशन ये आपका मार्च में होता है, मार्च के मंथ में इन 1940। तो दोनों टाइम आ गया, तो यहाँ पर जो है ये अगस्त में होता है, अगस्त ऑफर है तो डेफिनेटली अगस्त में ये हुआ है। एंड रेजिग्नेशन लेटर ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर ये आपका होता है नवंबर 1939 के अंदर, ठीक है। तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे देन यू विल फाइंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 108 हिंदू बुक, ये बुक जो है इसको लिखा गया है किसके द्वारा, ये के पी जायसवाल के द्वारा लिखी गई है। द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये बुक लिखी गई है ए एल बसम के द्वारा, और इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाय डी डी कोसाम्बी, और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट इज स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जनवरी 1934 में बनती है, नहीं जनवरी में नहीं, ये अक्टूबर में बनती है, ये गलत है आपका। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी ड्यू टू हिज सिंपैथी ऑफ सोशलिज्म, ये भी गलत है। आई थिंक दिस वॉज इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये भी गलत ही है मुझे लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कहाँ पर बनती है, ये बनती है बॉम्बे में, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं इन घटनाओं के बारे में, इनके टाइम पीरियड को लेकर क्वेश्चंस कई सारे पूछे गए हैं। तो देखिए, मर्डर ऑफ अबुल फजल जो है ये होता है 1602 के अंदर। डेथ ऑफ शेख मुबारक, इनकी जो डेथ होती है 1593 के अंदर होती है। डेथ ऑफ फैजी ये होता है 1595, और डेथ ऑफ दनियाल ये होती है 1605 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आंसर को मैच करेंगे दैट विल ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 111। निबंधकार और उनके निबंध से संबंधित आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देवन भट्ट, इनका संबंध बेसिकली है स्मृति चंद्रिका से, ठीक है। और बल्लन सेन, इनका संबंध है बेसिकली दान सागर से। तो ए का 4 एंड ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल बिकॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया, ये करेक्ट है, और असर्शन भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये जो है बेसिकली सेकेंड वॉइस ग्लोबल साउथ समिट की इंडिया में कंडक्ट हुई है, ये करेक्ट है। और रिलेटेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, नो दिस इज रिलेटेड विद द डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, ये गलत है, पहला करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी इज अन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ये करेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी इज मिक्सड इकोनॉमी, ये भी करेक्ट है। जीएम काइंस इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, नहीं, जेम्स काइंस नहीं है, ये एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये गलत है आपका। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, नो, ये गलत है आपका, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपको बनेगा। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक
फॉर्मेशन ऑफ RRBs और एडाप्टेशन ऑफ विलेजेस बाय द बैंक ब्रांचेस, ये इवेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया के। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन। 117 की बात करते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित। तो ये एक्ट जो है कवर करता है 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को। ये आपका क्या है, करेक्ट है। और इट इज़ अ स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी करेक्ट है। ये इन्फोर्स 2010 में होता है, नहीं ये 2013 में इन्फोर्स होता है, ये गलत है। तो 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रिटलैंड रिपोर्ट, ये करेक्ट है आपका। द ब्रिटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द लिमिट ऑफ ग्रोथ, नहीं ये गलत है आपका, लिमिट ऑफ ग्रोथ नहीं, इसे कहते हैं आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ए करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 118। देन हम बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की। राइट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा बी करेक्ट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, इसको जारी करने वाली एजेंसी है ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इट वॉज पब्लिश्ड बाय द IMF। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इमिशन गैप इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। 121 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब आती है, ये आती है सन 2000 के अंदर। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये आता है 1995 में। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये आता है आपका 1993 के अंदर। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये आती है आपकी 2001 के अंदर, ठीक है। जब इनको आप मैच करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी बुक्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस बनेंगे वो आमने सामने ही हैं सभी के। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ द नेशन रहता है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 122। 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, दैट इज माइग्रेशन, इसिस, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एयर टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग इवेपोरेशन, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर आपका ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पर आपका फाइनकोलाइन जो है सी वाटर डेंसिटी को से संबंधित नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत है आपका। और प्लांट हर्थ जो है दिस इज रिलेटेड विद द CO सावर और वर्ल्ड फ्लोरल रीजन दिस इज रिलेटेड विद द एल्डोफ एल्गर। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, तो उसके अंदर कौन कौन सी लिस्ट है चीज़ें आती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स आएगा, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स आएगा, सक्सेशन आएगा, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, ये कौन थी, ये एक सुप्रीम कोर्ट की जज थी, पहली महिला जज, और इन्होंने फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू एंटर इन द हायर जुडिशरी, ये भी करेक्ट है। गवर्नर के रूप में इन्होंने काम नहीं किया है, ये गलत है। तो 1 और 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 128 नंबर क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पर। 129 की बात करते हैं तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, तो ये एक इंडियाज कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये करेक्ट है आपका। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो आपकी चालू होती है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 131 की हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्पेशल
ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फॉर एवरी स्टेट। नहीं, एवरी स्टेट के लिए नहीं है, ये आपका 350 के अंतर्गत मैंशनड है, बट एवरी स्टेट के लिए नहीं है, ये गलत है। न्यू आर्टिकल 350B ये ऐड हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1956 में, ना कि 9th। ये भी गलत है, दोनों गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 132, इकोलॉजिकल नीश से रिलेटेड है कि नॉट करेक्ट। ओके, तो नंबर ऑफ स्पीसीज बिकमिंग स्मॉलर इन इकोलॉजिकल नीश इफ रिसोर्सेज आर सफिशिएंट, ये गलत है आपका। बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज रिलेटेड इन उड़ीसा, ठीक है। मानस इन असम, नोकरेक जो है ये कहाँ पर है, नोकरेक है आपका मेघालय के अंदर, और अगस्त मलाई ये आपका दैट इज इन केरला। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 133, सो द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन द कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज, ये करेक्ट है। ऑनेस्टी इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। हायर टू लोअर बनाना है तो प्लांट किंगडम, फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 135 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 136, सो विद रेफरेंस टू द एंटी मॉइस्टिक ऑपरेशन दैट टुक्स प्लेस इन अप्रैल 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपका गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, नहीं, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जगह है दैट इज कनकर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर हुआ है, ये गलत है। ऑपरेशन लॉन्च बाय द बीएसएफ एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू प्रवाहा सॉफ्टवेयर डेवलप बाय द इसरो, ठीक है। तो पाथ ब्रेकिंग फीट बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये करेक्ट है। इनिशियल एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ स्पेस व्हीकल रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अप्रैल 2024 में इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल टू द फिलीपींस, ये करेक्ट है आपका। और मिसाइल की रेंज है 490 किलोमीटर, नहीं, ये 490 नहीं है, ये लगभग 290 किलोमीटर की रेंज है यहाँ पर, तो ये गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 138। 139 पर आते हैं। सिटीज़ दी गई हैं और उनके को मैच करना है। तो देखिए कांचीपुरम इज रिलेटेड विद द एंशियंट पीरियड, जैसलमेर इज रिलेटेड विद द मिडिवल पीरियड, और कोडाईकनाल इज रिलेटेड विद द दैट इज कॉलोनियल पीरियड, और भिलाई इज रिलेटेड विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 139। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 140, तो फेमस लोकल स्टॉर्म्स एंड एरियाज, ओके, लू इज इन पंजाब एंड बिहार, तो डी का वन एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैपिटल्स नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इथोपिया की जो कैपिटल, ये जो कैपिटल है आपकी दैट इज खार्तूम, ये आपकी सूडान की कैपिटल है, सूडान। और इथोपिया जो है ये मतलब सूडान की कैपिटल ये है, और इथोपिया की कैपिटल जो है दैट इज एडिस अडेब, ठीक है। तो 141 हो गया। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। सो ICT बेस्ड ई गवर्नेंस, ठीक। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी, नहीं, ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन्स इनपुट टू द गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। 2, 3 करेक्ट है, 1, 4 गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। UPSC derive its function from which of the following? कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर और कन्वेंशन, ये सबको फॉलो करता है। दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144 की हम बात करें यहाँ पर आगे। सो 144 में करेक्टली मैच आपसे पूछा गया है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आपका करेक्टली मैच रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस में बताना, ओके। शंकरी प्रसाद केस, ये आपका आता है 1951 के अंदर। सज्जन सिंह केस जो है 1965 का है, एंड गोलखनाथ केस आपका 1965 का ये भी है, ठीक है, आई थिंक, हाँ। और ये केशवानंद भारती 1973 का है, ठीक है। तो इनको जब आप मैच करेंगे देन यू विल गेट द 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर आपका मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है असर्शन रीजन 1 आर्टिकल 252 डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये तो आपका करेक्ट है। और एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एनी टाइम तो नहीं है भाई, ये तो गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 147 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो टर्म है किसने दिया था? ये दिया था भाई जी ग्रैनविली ऑस्टिन या जी ऑस्टिन। ठीक है, और क्वासी फेडरलिज्म ये जो टर्म है दिस वाज कॉइंड बाय द केसी वारे। और ये जो है आइवरी जेनिंग ने जो टर्म दिया था, ये दिया था फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और मॉरिस जॉन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑन द 3 tier सिस्टम? नॉट अ लेवल, तो ये है न्याय पंचायत, इसमें नहीं है। बलवंत राय मेहता की जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसमें न्याय पंचायत की बात नहीं कही गई थी। क्वेश्चन नंबर ओके लास्ट के दो क्वेश्चन हैं। 149 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013, लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन एंड कंसिस्टिंग अमंग देम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन होगा? दैट इज यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, ये रहेंगे पहले तो। और कौन रहेगा? रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं रहते। 1 2 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। मैच करना है आपको। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आता है एंड 52nd अमेंडमेंट 1985 में। 86th अमेंडमेंट आता है 86 आपका आएगा किसमें? 2002 के अंदर, और 96 आएगा आपका 2011 में। तो आपका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2024 के अंतर्गत। ठीक है, एंड दिस इज द जीएस पेपर 1। जीएस का पेपर 1 है जिसके सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।